शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज 19 जनवरी का पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। वैसे तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो दिमाग में आते रहते हैं कि इस पर बनाऊँ उस पर बनाऊँ, नहीं लेके करके बनाऊँगा। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत हम 3 परमनाद से करना चाहते हैं। क्यों का कोई जवाब नहीं। तो उसके लिए रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, दांत एक दूसरे के ऊपर रोटी काटने जैसा, जीभ यथा स्थान। खुले होठ से धीरे धीरे श्वास लिया जाएगा, धीरे धीरे तब तक कि और आगे न लिया जाए। उसके बाद उसको बिना रोके नाक से छोड़ा जाएगा। छोड़ते समय होठ बंद हो जाएगा और एक ध्वनि करते हुए, जैसे मधुमक्खी हमिंग साउंड करती है वैसा 3 बार आज हम करते हैं। उसके बाद 11 वाक्य बोलूँगा और फिर आगे जो भी चर्चा होगी पृथ्वीबाई के बारे में। तो सबसे पहले 3 परमनाद। अब 11 वाक्य पत्र के। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता। हे परम जी, परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, आज रात मुझे अच्छी नींद आए और कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। तो ये करना चाहिए। परमनाद करने से तो वैसे भी अच्छी नींद आती है, लेकिन आज हमने मांग लिया, आप भी मांग सकते हैं और मांगना चाहिए। कुछ आध्यात्मिक अनुभव होगा। जैसे जैसे परमनाद की संख्या बढ़ेगी वो अद्भुत होगी और उसका अनुभव सिर्फ आपको या मुझे होगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। मतलब वो नहीं है कि बाकी लोगों को भी, अगर मुझे उसका अनुभव हो रहा है आध्यात्मिक अनुभव का, तो मुझे होगा, आपको हो रहा है तो आपको होगा, है ना। एक बात अभी याद आई परम जी की। अभी महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में। कुंभ की बहुत चर्चा परम जी करते रहे हैं। अपने माँ को से बहुत प्रश्न भी करते थे। परम जी तो बहुत ही प्रैक्टिकल थे एकदम। तो एक अच्छी बात परम जी ने जो बताई, क्योंकि टीवी में मैं भी देखता हूँ कभी कभी, कोई साधु अनेक तरह के वेश बना के, कोई अपने सिर पे कबूतर रख के, कोई तरह कबूतर बाबा, कोई बाबा। तो उनका कहना था कि देखो अपने बच्चों को, प्रायः हम लोग अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो माताएं जो समझ नहीं पाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि बच्चों को डराने के लिए क्या करती हैं, चुप हो जाओ नहीं तो साधु आ जाएगा। कौन आ जाएगा? साधु आ जाएगा। परम जी को इससे बहुत मतलब क्रोध भी आता था और गुस्सा भी आता था और चिढ़ते भी थे और बताते थे कि बोलो, जो छोटा बच्चा, उसको बचपन से ही साधु के लिए ऐसी बात बोली जाएगी कि चुप हो जाओ नहीं तो साधु आ जाएगा। यानी साधु जो है कुछ खराब व्यक्ति है, क्योंकि वो तुमको हानि पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा। तो उस बच्चे के मस्तिष्क में साधु के प्रति आदर कैसे आएगा? जब वो बड़ा होगा, वो तो बचपन से ही उसको सिखाया जा रहा है
कि तुम रो नहीं, चुप हो जाओ, नहीं तो साधु आ जाएगा। तो परम जी स्पेसिफिकली बोलते थे कि बच्चों को कभी भी इस तरह की बात नहीं सिखानी चाहिए कि चुप हो जाओ नहीं तो साधु आ जाएगा। क्योंकि ठीक है, परम जी साधु नहीं थे, लेकिन साधु आ जाएगा ये तो वो भी सुनते होंगे ना। तो उनका ये कहना था कि बच्चों को ऐसी बातें मत नहीं सिखाया जाए कि माने डर पैदा करने के लिए कि चुप हो जाओ नहीं तो साधु आ जाएगा। तो ये एक बात ये थी। और परम जी की विद्या, परम जी के अधिकारी इस विद्या के पितृवाई के पीटू से पप्र, पप्र यानी कि इच्छा पूर्ति और संकट का निवारण, अब तक की अपूर्ण इच्छा पूरी होगी, सुखद इच्छाएं। और P3 यानी तीसरा P और Y परम योग से मानसिक शांति और मानसिक रोग का निवारण। नींद नहीं आने से कोई भी मानसिक बीमारी शुरू होती है और वो धीरे 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 उसके बाद डिप्रेशन, फिर न्यूरोसिस, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और फिर स्किज़ोफ्रेनिया और फिर तो अनेक तरह के जो मानसिक रोग होते हैं। तो अच्छी नींद आएगी तो 99% जो रोग हैं मन के रोग ऐसे ही दूर हो जाएंगे। नींद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अच्छी नींद के लिए परम योग यानी परमनाद से बढ़िया कुछ भी नहीं। जब एकांत में हो तो परमनाद और समूह में हो तो परम श्वास। तो अभी मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।